जिंदगी सभी को मैं अभी आपको सरदेव संत श्री प्रेम सागर साहिब जी से कुछ अनमोल वचन जो कबीर साहब के प्रति विचारधारा हैं वो सभी को सुनाएंगे और उनसे कुछ परिचय भी करना है। अभी मैं उनके बारे में पूरा डिटेल नहीं जानता और पूरे परिचय देंगे बाबा, और बस बने रहिए और चैनल को हमने आप लोगों को बोला था कि मैं बाबा से मिलवाऊंगा। आइए बाबा से परिचय करवाते हैं। कुछ बातें जो हैं बाबा हमारे गुरुजी बताएंगे आप लोगों को इस विचारधारा से लाभ। सबसे पहले मैं बाबा आपको साहिब बंदगी जी, मैंने आपका गुरुजी के नाम सदगुरु महंत श्री जगदीश दास जी महाराज जी हैं, जो गुजरात पोरबंदर में आपका मठ है और जामनगर उनका मठ है। तो आप सबसे पहले साहिब मैं चाहता हूँ आप परिचय दे दें, ये सब लोग ये देखेंगे। ये सज्जनों, ये हमारे श्री कबीराज कीर्ति मंदिर काशी में विद्यार्थी पढ़ते हैं और इनका आंतरिक भाव जो रहा हमसे पूछना चाह रहे हैं वो हम छोटी जानकारी इनको दे रहे हैं। हमारे गुरुजी कबीर पंथ के एक ऐसे महापुरुष थे जो कबीर पंथ समस्त पूरे विश्व भर के उनको जानते हैं। उनके अंदर में जितने गहराई उतने ही ऊंचाई। उन्होंने श्री कबीर आश्रम जामनगर के लिए पूरे बलिदान, पूरे समर्पण, अर्पण की भाव गुरुजी के चरणों में रखे और गुरुजी भरोसा करके जब उनको उस आश्रम के विकास के लिए सौंप दिए तो वैसा कार्य करके बहुत ही थोड़े ही समय में बहुत कुछ करके दिखा दिया। ये हमने देखा है कि सद्गुरु कैसे होते हैं, गुरु कैसे होते हैं। आज के इस कली काल में मैं तो ये कहूँगा कि सद्गुरु के स्वरूप में सद्गुरु कबीर के दूसरे स्वरूप थे और पूरे दुनिया में उसका कबीर के प्रति कैसा भाव रहा है। पूरे दुनिया में घूमते रहे, प्रचार प्रसार करते रहे और सद्गुरु के जैसी रहनी गहनी वाणी और वचन उसमें रहकर सद्गुरु ने बहुत कुछ काम किए। वहाँ जामनगर में समर्पण हॉस्पिटल के लिए पूरे मानव समुदाय के लिए कार्य किए हैं। और जो सद्गुरु कबीर साहब सबके कामना करते हैं कि कबीर खड़ा बाजार में सबकी मांगत है, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर, तो उस भाव को सबके प्रति श्रद्धा रखते हुए जामनगर के त्रिपुटी के रूप में वहाँ जामनगर के गादी पर एक ऐसे महापुरुष आए और थोड़े ही समय के लिए आए और बहुत कुछ करके दुनिया को देकर चले गए। ऐसे महान सतगुरु को पा करके मैं तो आज धन्य हूँ। जब आप उनके बारे में थोड़ा आप जानते हैं यहाँ रह करके और मैं उसका शिष्य हूँ तो मैं तो हृदय से उनके शरणागत हुए थे और उनकी कृपा जो भी कुछ उनके कृपा पात्र में बन सका, उनके योग्य में बन सका, उनके सेवा के लिए मैं कार्य आ सका, तो ये मानव कल्याण के लिए और हमारे इस मनुष्य जीवन के लिए हमारे लिए बहुत धन्य है। और एक बात मैं पूछना चाहता हूँ साहिब जी, जो कुछ आप जगदीश साहिब के कुछ साखी आप सुना देते हुए तो मैं बहुत प्रसन्न होता। साहिब हर प्रवचन में ऐसा भाव रखते थे। उनके अमृतवाणी में जब ब्रह्मनिरूपण सप्ताह किए या कोई भी ऐसे कथा प्रसंग करते थे तो उसमें सुंदर शब्द का बहुत ही प्रयोग करते थे कि व्यक्ति को हमेशा
सुंदर रहना चाहिए, सुंदर कार्य करना चाहिए, सुंदर विचार रखनी चाहिए। उनका एक वाणी और था कि कहते थे कि विचार तो प्रेरणा ही देती है, लेकिन सुविचार शुभ प्रेरणा देती है। इसलिए उनसे लोग प्रेरणा लेते थे, करते थे, अनेक वैज्ञानिक रूप से करते थे, उतने ही गहराई से करते थे, चाहे वो साइंस के कार्य हो, चाहे वो मैथ के हो या फिर आध्यात्मिक क्षेत्र के हो। तो दैविक और भौतिक ताप को मिटाने के लिए सतगुरु के रूप में, पूर्ण गुरु के रूप में ये हम सबको प्राप्त हुए। और वो जो वचनवाणी कहे हम उस पर चलने की कोशिश करते हैं। और हम तो साहिब के छोटा सा दास हैं, उनके जीवन में तो कितने बहुत अच्छे संत भी आए, भक्त भी आए, और वो जो उपदेश जिनको दे करके गए वो सब धन्य है आज, सब सुखी है आज। और वो अपने जीवन को ऐसे महापुरुषों के चरणों में अर्पण करके, समर्पण करके अपने जीवन को धन्य कर दिया। हमारे कहने का मतलब ये है कि ऐसे सद्गुरु इस कली काल में मिलना मुश्किल है। हाँ, बहुत गुरु है अस जग माही, हरे द्रव्य भव दुख को नाही। किसी से इच्छा न रखते हुए जो मानव कल्याण के काम किए गुरु जी, वो तो अनमोल है, बहुत ही ऊंचा है। और ऐसे महापुरुष के चरणों में हमने रहा, किया, जो भी कुछ अर्पण समर्पण की भाव रख करके सेवा, तो ये हमारे मनुष्य जीवन के लिए बहुत बड़ा अनमोल समय था। और हम सब एक साथ मिल करके वहाँ एक से एक संत महापुरुष रहते हैं श्री कबीर आश्रम जामनगर के शहर में। उनमें वो अलग थलग ही दिखते थे, उनका क्रियाकलाप भी सुंदर वो करते थे। इसलिए वो एक अलौकिक, जैसे कि अपने सभा में सिंह की तरह दिखते थे वहाँ। और सुंदर सेवा कार्य करने वाले आश्रम है। हिजरा मंदिर के नाम से बहुत ही सुविख्यात मंदिर है प्रणामी धर्म के। और अंदा बाबा सेवा आश्रम, वहाँ भी वो उनके महंत देव प्रसाद जी, ये सब के सब एक साथ मिलकर के काम करते थे। जी साहिब, धन्यवाद साहिब इतने अनमोल वचन के लिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।